सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विज्ञान की बुक से भूगोल भाग से अध्याय 4 पढ़ेंगे, जलवायु। इसमें कुछ पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका अध्ययन करेंगे तो हमें बाद में प्रश्न उत्तर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, यानी ये मौसम की परिभाषा है। मौसम किसे कहते हैं? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व एक ही होते हैं, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण आदि। दूसरा पॉइंट है, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। यानी हमारे देश में 3 ऋतुओं में मौसम को औसत वायुमंडलीय अवस्था को विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देश के जलवायु प्रतिरूप में सामान्यतया एक रूपता होते हुए भी जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। प्रादेशिक का मतलब होता है पूरे देश की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता का मतलब होता है कि हर जगह की जलवायु अवस्था अलग अलग होती है। वर्षण की दृष्टि से देश में वर्षण के रूप, प्रकार, मात्रा, वितरण और ऋतुवत भिन्नताएँ देखी जाती है। ऋतुओं के अनुसार भिन्नता देखी जाती है। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये एक प्रादेशिक भिन्नता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश में बहुत ठंडा होता है तो तापमान 20 सेंटीग्रेड, और मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान में, रेगिस्तान में, तो वहाँ का तापमान होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा मानसून आगमन एवं मानसून वापसी। शीत ऋतु नवंबर के मध्य से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक रहती है। लू ग्रीष्म ऋतु का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मानसूनी पवनें समस्त भारतवासियों को जल प्रदान कर कृषि प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव स्पष्ट है। अब हम अति लघु उत्तर प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, जलवायु किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक विस्तृत क्षेत्र में एक लंबे समय में मौसम की औसत अवस्थाओं और भिन्नताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है? इसका उत्तर है, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है? इसका उत्तर है, वायुदाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, अर्थात इस प्रक्रिया को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, मानसून का समय क्या है? यानी हमारे देश में मानसूनी वर्षा कब होती है? इसका उत्तर है जून से सितंबर तक। अब जून में तो इसका आगमन होता है और सितंबर में वापस मानसून का प्रस्थान हो जाता है। अगला प्रश्न, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है एवं लगातार कई दिनों तक यह स्थिति चलती रहती है। इसे ही मानसून प्रस्फोट कहते हैं। यानी इसका सीधे शब्दों में इसका आंसर है कि अचानक से तेज बारिश होने लग जाना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। अगला प्रश्न है, काल वैसाखी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। इसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। हिमवृष्टि का मतलब होता है ओले पड़ना। अगला प्रश्न, आम्रवृष्टि से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को आम्रवृष्टि कहते हैं। यह वर्षा आम की फसल को शीघ्र पकाने में सहायक होती है, इसीलिए इसका नाम है आम्रवृष्टि, यानी आम के लिए फायदा पहुंचाने वाली वर्षा। अगला प्रश्न है, महावट किसे कहते हैं? उत्तर है शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यानी इसको हम अपनी प्रादेशिक भाषा में मावट भी कहते हैं। प्रश्न है, लू क्या है? उत्तर है भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में मई और जून के महीनों में दिन के समय बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की ऋतुओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा मानसून के आगमन की ऋतु और चौथी है मानसून के वापसी की ऋतु। तो इसको हम मिला के कहेंगे वर्षा ऋतु, यानी ये ऋतु कौन सी कहलाती है? वर्षा ऋतु। अगला है कोरियालिस बल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला बल। यह बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। हमें फेरेल के नियम की भी परिभाषा यही लिखनी है और कोरियालिस बल की परिभाषा भी यही है। अगला प्रश्न है जेट धाराएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक एक सक्रिय पट्टी में चलने वाली पवनों को जेट धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है? इसका उत्तर है यह शीत ऋतु में घटित होने वाली मौसमी प्रक्रिया है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से पश्चिमी हवाओं के बहने के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? इसका उत्तर है असम में प्रतिवर्ष 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ें आती रहती है जिससे संपूर्ण क्षेत्र में पानी में डूब जाता है। धरातल पर लगभग संपूर्ण वर्ष बाढ़ का पानी भरा रहता है जिससे उसमें विषैले जीव जंतु जैसे सांप, कीड़े मकोड़े आदि निवास बना लेते हैं।
अतः घर को पानी के भराव से एवं विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षित रखने के लिए असम के निवासी अपने घरों को बांस के खंभों पर बनाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? इसका उत्तर है, राजस्थान में अधिकांश भाग मरुस्थली है। यहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म है। यहाँ वनस्पति के अभाव के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती है। यहाँ हवाएं भी तीव्र गति से बहती है। यहाँ गर्मियों में तो धूल भरी आंधियाँ चलती है। राजस्थान में इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ के निवासी अपने घरों की दीवार मोटी बनाते हैं ताकि वे देर से गर्म हों। इससे घर के अंदर का तापमान कम रहता है एवं लंबे समय तक ठंडक बनी रहती है। कमरों की छतें चपटी बनाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। इस प्रकार की छतों से वर्षा का जल की एक एक बूंद को एकत्रित किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त ऐसी छतों का आंधियों से उड़ जाने का खतरा भी कम होता है। अगले कुछ प्रश्न हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इसका उत्तर है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून का क्या अर्थ है? उत्तर है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, जो कहाँ पर है? चेरापूंजी में। ये चेरापूंजी में एक मासिनराम नामक स्थान है। मासिनराम की दो प्रमुख प्रसिद्ध गुफाओं के नाम बताइए। उसमें स्लेग्मानाइट और स्टेलक्लाइट। अगला है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? इसका उत्तर है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ उच्चावच जलवायु एवं वनस्पति में ही नहीं वरन जनजीवन में भी भिन्नताएं मिलती है। किंतु मानसून एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो देश की इन विविधताओं को एक सूत्र में बांधकर एकता स्थापित करता है। मानसून के आगमन पर समस्त देश में वर्षा होती है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। समस्त भारतीय भू परिदृश्य इसका एवं वनस्पति जीवन, संपूर्ण कृषि कार्यक्रम, लोगों की जीवन शैली और उनके त्यौहार सभी कुछ मानसून के इर्द गिर्द घूमते हैं। मानसून के कारण ही प्रतिवर्ष ऋतुओं के चक्र में एक लय बनी रहती है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून में विराम मानसून से संबंधित एक परिघटना है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतर होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक रहती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इसे ही मानसून में विराम के नाम से जाना जाता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, लौटते हुए मानसून पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण अक्टूबर-नवंबर के महीने के दौरान उत्तरी मैदान में निम्न दाब की स्थिति कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। फलस्वरूप
दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर होकर लौटना प्रारंभ कर देता है। मानसून की इस वापसी को स्वच्छ आवास दिन व बढ़ता तापमान रातें ठंडी एवं सुहावनी के रूप में पहचाना जा सकता है। अक्टूबर के आरंभ तक उत्तरी मैदानों से मानसून की वापसी हो चुकी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून किस प्रकार पहुंचता है? जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में एक निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें और आकर्षित होती है। इन व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत सी अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है और सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर देश के शेष भाग में लगभग 2 महीने में पहुंच जाती है। भारत में ये पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती है। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।